लोकसभा स्पीकर टीएमसी में टूट को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ममता से बगावत करने वाले सांसदों का बयान आया था कि वो अपने गुट का विलय एनसीपीआई में कर रहे हैं। बागी गुट की नेता काकोली घोष ने दावा कर दिया था कि हमारे पास टीएमसी के 28 में से 20 सांसद हैं, लेकिन कभी भी वो सभी सांसद मीडिया के सामने पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे कि सांसदों की संख्या 2/3 को पार नहीं कर पाई है, यानी 18 से ज्यादा, यानी कम से कम 19 सांसद ममता के खिलाफ नहीं है, जिसके चलते लोकसभा स्पीकर का फैसला लटका हुआ है। और अब इस बात का बड़ा खुलासा एनडीए की बैठक में भी हो गया कि बागियों के गुट में ही फूट पड़ गई। खबर आ रही है कि एनडीए की बैठक में टीएमसी के 16 बागी सांसद ही पहुंचे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी के सभी बागी सांसदों की सदस्यता संकट में है, और इसी के चलते ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से लगातार लोकसभा स्पीकर से डिमांड की जा रही है कि सभी बागी सांसदों की सदस्यता खारिज कर दी जाए और ये फैसला जल्द से जल्द सुना दिया जाए। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को करारी शिकस्त मिली और बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता में आई। वहीं बीजेपी की सत्ता में आते ही टीएमसी को कई बड़े झटके लगे। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कई विधायक बगावत पर उतर आए और फिर कई सांसदों ने भी ममता बनर्जी के साथ गद्दारी की और एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की बात भी कह दी थी, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी से बगावत कर चुके सांसद प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को भी धोखा देने वाले हैं? क्या ये बागी सांसद वापस ममता के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल 28 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी ने की थी। इस बैठक में एनडीए के कई सांसद शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी बैठक का हिस्सा बने। मंगल मिलन की बैठक लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अटेम्प्टेड बिल 2026 पेश किए जाने के ठीक एक दिन बाद संसद भवन परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित की गई। और ये एनडीए की पहली ऐसी बैठक थी जिसमें टीएमसी का बागी गुट भी शामिल हुआ था, और इस दौरान ही कुछ ऐसा हुआ जो अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। मंगल मिलन में टीएमसी के 3 बागी सांसद शामिल नहीं हुए। बड़ी बात तो यह है कि जब मंगल मिलन की बैठक हो रही थी, ये बागी सांसद संसद में ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से बगावत कर अलग मोर्चा बनाने वाले बागी सांसदों में से 3 प्रमुख मुस्लिम सांसदों ने इस बैठक से दूरी बनाई। संसद भवन में मौजूद रहने के बावजूद इन सांसदों का एनडीए की बैठक में ना पहुंचना अब कई तरह के राजनीतिक कयासों को जन्म दे रहा है। एनडीए के मंगल मिलन से दूरी बनाने वाले सांसदों में यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान शामिल थे। ये 3 सांसद संसद परिसर में उपस्थित थे, लेकिन इसके बावजूद वो एनडीए की मंगल मिलन बैठक का हिस्सा नहीं बने, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्माता जा रहा है। ममता की टीएमसी गुट में उनकी वापसी की चर्चा तेज हो गई है। टीएमसी सांसदों की तरफ से ये संकेत भी दिए जा रहे हैं कि वाकई बागी वापसी कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने एनडीए की इस बैठक पर तंज कसते हुए दावा किया कि मुर्शिदाबाद और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले मुस्लिम सांसद एनडीए की विचारधारा से सहज महसूस नहीं कर रहे। सौगत राय ने कहा कि वो स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष सोच के व्यक्ति हैं। एनडीए का ये गठबंधन उनके स्वभाव और राजनीतिक माहौल के अनुकूल नहीं है। यही वजह है कि वो ममता बनर्जी के खेमे में वापस लौटने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। अगर वो टीएमसी में औपचारिक आवेदन देते हैं तो शीर्ष नेतृत्व उनकी वापसी पर विचार कर सकता है। सौगत रॉय ने यह भी दावा किया कि इस पूरे विषय पर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की नजरें बनी हुई हैं, और अगर बागी सांसद पार्टी में लौटते हैं तो संसद में उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए दायर की गई याचिका को वापस लेने पर भी विचार किया जा सकता है। आपको याद होगा कि मॉनसून सत्र के दौरान टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बाकायदा चिट्ठी लिखकर बागी सांसदों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है और अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। साथ ही सभी मामलों की निष्पक्ष सुनवाई की अपील भी की है।
अभिषेक बनर्जी की इस याचिका को टीएमसी वापस लेने पर विचार कर सकती है अगर बागी सांसद टीएमसी में वापसी करते हैं तो। बागी सांसदों की वापसी पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पहले ही संभावना जता चुकी हैं। ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं कि जो सांसद पार्टी छोड़कर गए हैं वो पार्टी में वापस आ सकते हैं। हालांकि टीएमसी के सीनियर लीडर्स ने बागियों के खिलाफ अपना रवैया और सख्त कर लिया है। एक तरफ तो पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बागी सांसदों को तुरंत अयोग्य ठहराने की मांग की है, और दूसरी तरफ संसद के बाहर टीएमसी के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने गले में 20 गद्दार लिखा पोस्टर लटकाकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वो 20 गद्दार सांसद लिखे पोस्टरों को ओढ़कर संसद परिसर पहुंचे। पार्लियामेंट का अंदर में बंगाल का 20 गद्दार मौजूद है। पार्लियामेंट का अंदर में 20 बंगाल का 20 गद्दार मौजूद है। यही है 20 गद्दार। तस्वीर देख लो। देशवासी कौन कौन है सर, कौन कौन है? देशवासी पश्चिम बंगाल का आदमी सब इसका तस्वीर देख लो। पार्लियामेंट का अंदर में बंगाल का 20 गद्दार मौजूद है। पार्लियामेंट का अंदर में 20 बंगाल का 20 गद्दार मौजूद है। यही है 20 गद्दार। तस्वीर देख लो। देशवासी कौन कौन है सर, कौन कौन है? देशवासी पश्चिम बंगाल का आदमी सब इसका तस्वीर देख लो। बागी सांसदों को लेकर कुणाल घोष ये आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं और एजेंसियों का दुरुपयोग करके टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अभिषेक बनर्जी की तरह ही उन्होंने भी काकोली घोष दस्तीदार समेत सभी 20 सांसदों को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। यानी देखा जाए तो अब बागी सांसद के राजनीतिक भविष्य पर संकट गहराता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब तक बागी सांसदों की किसी भी पार्टी में विलय को परमिशन नहीं मिली है। हालांकि उनके संसद में अलग बैठने की जगह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जरूर दे दी है, लेकिन बागियों का विलय किस पार्टी में होगा इस पर अब भी संशय बना हुआ है। इस बीच उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग उठ गई। ऐसे में माना जा रहा है कि बागियों को डर है कि अगर उनके विलय की परमिशन नहीं मिली तब वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो एनडीए में जाते हैं तो वहां उन्हें कोई खास महत्व नहीं मिलने वाला। और ये अब बागी सांसद भी भांप चुके हैं और इसीलिए अब वो एनडीए से दूरी बनाना शुरू कर चुके हैं। टीएमसी के बागी सांसदों का मंगल मिलन से दूरी बनाने पर भी यही कहा जा रहा है कि टीएमसी को तोड़ने की बीजेपी की कोशिश अब पूरी तरह से नाकाम होती जा रही है। वहीं संसद के भीतर और बाहर जारी इस राजनीतिक खींचतान के बीच अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये तीनों सांसद वाकई ममता बनर्जी के कुनबे में वापस लौटेंगे या एनडीए के भीतर ही कोई एक बड़ा मोड़ ले लेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।